नमस्कार। हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद आखिरकार इस सवाल का जवाब अब मिल गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस राजनीतिक पार्टी को किस कंपनी से कितने करोड़ का चंदा मिला। चुनाव आयोग ने जो डेटा जारी किया है उससे पता चल गया है कि अप्रैल 2019 से लेकर जनवरी 2024 तक के बीच किस पार्टी को किस कंपनी ने चंदा दिया। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकांश कंपनियों ने एक से अधिक राजनीतिक दलों को चंदा दिया है, यानी ऐसी कंपनियां कम हैं जिन्होंने केवल एक ही दल को चंदा दिया हो। चुनावी बॉन्ड पर दर्ज अल्फा न्यूमेरिक नंबर से पता चलता है कि किस कंपनी ने बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी ने वो बॉन्ड भुनाया। बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा पाने वाली पार्टी बीजेपी है, जिसे 5,594 करोड़ रुपए मिले। दूसरे नंबर पर ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस है, जिसे 1,592 करोड़ रुपए का चंदा मिला। वहीं तीसरे नंबर पर है कांग्रेस, जिसे कंपनियों से 1,351 करोड़ रुपए का चंदा मिला। बीजेपी को चंदा देने वाली टॉप कंपनियों में से एक मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसने 584 करोड़ रुपए का चंदा दिया। वहीं क्विक सप्लाई चेन कंपनी ने 375 करोड़ रुपए का चंदा दिया। खनन के क्षेत्र में काम करने वाली वेदांता लिमिटेड ने 226 करोड़ रुपए का चंदा दिया। तो वहीं टेलीकॉम क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी एयरटेल ने 183 करोड़ रुपए का चंदा दिया। मदन लाल लिमिटेड ने 175 करोड़, केवेंटर फूड इंफ्रा ने 144 करोड़ और डीएलएफ ने 133 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चंदा पाने वाली पार्टी है टीएमसी, यानी तृणमूल कांग्रेस। टीएमसी को लॉटरी का कारोबार करने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज से 542 करोड़ रुपए का चंदा मिला। वहीं ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी हल्दिया एनर्जी से 281 करोड़ और धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर से 90 करोड़ रुपए का चंदा मिला। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा पाने वालों में तीसरे नंबर पर है। पावर सेक्टर में काम करने वाली कंपनी वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन ने कांग्रेस को 110 करोड़ रुपए का चंदा दिया। माइनिंग क्षेत्र की कंपनी वेदांता लिमिटेड ने 104 करोड़, एमकेजे इंटरप्राइजेज ने 69 करोड़ और यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने 64 करोड़ का चंदा कांग्रेस पार्टी को दिया। सबसे ज्यादा रकम के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग ने भी कांग्रेस को 50 करोड़ रुपए का चंदा दिया। बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा चंदा मिला तेलंगाना की पार्टी भारत राष्ट्र समिति को करीब 1,191 करोड़। ओडिशा में सत्ताधारी पार्टी बीजू जनता दल को 775 करोड़ और तमिलनाडु की डीएमके को 632 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनियों का ऐसी पार्टियों को चंदा देना जो सरकार में रहते हुए उनके बिजनेस को फायदा या नुकसान पहुंचा सकती है, अपने आप में ये एक सवालिया निशान है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह। संजय जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आईएनएस के कंसल्टेंट एडिटर भी हैं संजय जी। ये एक बात जो इस रिपोर्ट से साफ हो रही है वो ये है कि आंकड़ों से ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि जो कंपनियां हैं, अधिकांश कंपनियों ने एक से अधिक राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। आप जानते हैं कई बार ये बात उठती है कि देखिए चंदे में ये बात आती है कि एक पार्टी को दिया जाता है ताकि जो अपना काम है वो निकला सके, लेकिन कम से कम ये आंकड़े इस बात की गवाही नहीं दे रहे हैं। कोई सांठगांठ की बात ये जो हो रही है या धारणा की बात जो होती है उस पर तो सवाल उठता है कि कम से कम इस तरह की बात इन आंकड़ों से साफ नहीं होती है। देखिए अखिलेश, आपने बहुत सही बात कही है कि कोई जिसमें ज्यादातर कंपनियां हैं वो एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देती हैं। और ये बात हम सभी एज पॉलिटिकल जर्नलिस्ट इस बात को जानते हैं। जिस समय इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं भी था उस समय चंदा देने के और भी वो तरीके थे जो शुद्ध रूप से एक तरह से कंप्लीटली नॉन ट्रांसपेरेंट था, जिसमें काले धन का प्रयोग ज्यादा होता था।
एक तो खैर वो एक सेपरेट डिबेट है। अभी के डिबेट में अगर देखेंगे तो इसमें जो निकल करके आता है, ठीक है, बीजेपी के पास सबसे ज्यादा चंदा गया है, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र में वो सत्तारूढ़ है, बाकी प्रदेशों में है। और मतलब अगर आप उसी तरह से देखेंगे तो यूपीए के कार्यकाल में, यूपीए 1 यूपीए 2 में कांग्रेस सबसे ज्यादा धनी पार्टी थी उस समय के, जो मतलब आईटी रिटर्न्स के मुताबिक उस समय तो ये इशू नहीं था। केवल आखिरी साल में जाकर के उनका चंदा घटने लगा और उसके बाद उनका चंदा घटा है। उनकी समस्या यह है कि तृणमूल कांग्रेस जैसी एक पार्टी जो एक स्टेट में है, वो कांग्रेस से ज्यादा एक चंदा लेकर के जाती है। लेकिन बहरहाल मुश्किल ये होती है कि जिस समय एक होलियर देन दाऊ, मतलब हम जो कह रहे हैं वही सही है या हम बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, जब इस तरह का आरोप आप दूसरे पे लगाते हैं, तो आपके पास भी 1200-1400 करोड़ जो रुपए आए हैं इस चंदे के माध्यम से, तो उसमें आप दूसरे को कैसे कह सकते हैं कि आपके पास चंदा इसलिए आया कि एक शब्द मैं सुन रहा हूं, हफ्ता वसूली आपने करी और आपने किसी तरह का एक्सटॉर्शन कर लिया। तो यहाँ पे एक्सटॉर्शन है, और वहां पे मतलब आपके नीतियों से, आपके कार्यकाल से या आपकी लीडरशिप से बाकी पार्टियां प्रभावित होकर के दरी, ऐसा तो नहीं है। जो लोग बिजनेस में हैं वो उस हिसाब से देख करके, मतलब कोई एक पैमाना तो होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक पार्टी एक 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 जो कंपनी है एक जगह वो किसी कारण से जी। पैसा दे रही है और दूसरी जगह किसी के नीतियों से। तो ये मुश्किल तब होती है। एक इसमें और भी चीज हुई है इलेक्टोरल बॉन्ड का, मतलब जो लेटेस्ट बाद के दो जो आए, जो एक पहला ईसी ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सीलबंद जो दिया था वो लेकर के किया, और कल जो एसबीआई ने किया है, इसमें एक चीज क्लियर है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, दो तीन पॉलिटिकल पार्टियां खास करके इसमें शोर मचा रही थी, तृणमूल कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी भी अब कल से इस इशू पे कोई बात कीजिए वहीं पे इलेक्टोरल बॉन्ड पे चले आते हैं, स्कैम की बात करते हैं। तो ये जिस समय हुआ उस समय ये लीगल था। अभी और भाई एक पार्लियामेंट का लॉ के तहत था, तो एक सोवरेन गारंटी के तहत था कि आपकी वो जो भी है प्राइवेसी, आपका नाम बाहर। खैर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक फैसला दे दिया, उस पर काफी चर्चा हो गई। लेकिन जब अगर आप दूसरे को ये कहते हैं तो अपने गिराबान में झांक करके देखिए कि आपकी स्टैंडिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कहाँ पे है, आपके कद के जी। हिसाब से। ऐसा तो नहीं कि 100% जो चंदे आए उसमें से 80% बीजेपी को गए या 90% गए और वहां वो हुआ। अगर आप देखेंगे तो मतलब बीजेपी के पास जो चंदे गए हैं और बाकी जो पार्टियों के पास चंदे गए हैं, उस हिसाब से कुछ पार्टियों का काफी ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट है। तो आप बीआरएस जैसे पार्टी को ले लीजिए, डीएमके के पास एक कंपनी थी फॉर्च्यून, जिसका इतना नाम चल रहा था, पहले दिन सबसे ज्यादा उसी ने चंदा दिया था कि फॉर्च्यून ने चंदा दिया, उसके पास रेड हो गई। अब पता चलता है कि फॉर्च्यून ने टीएमसी और डीएमके को, मतलब दोनों को मिला करके 1100 करोड़ रुपए करीब चंदा दे दिया। तो ये जो चीज है इसमें ज्यादा मंथन की जरूरत है, एक गहन समीक्षा की जरूरत है। हाँ, एक उसका फॉल आउट जरूर हो रहा है, जो बहुत सारे बिजनेस और इंडस्ट्री के जो एसोसिएशन है उन्होंने कहा था कि बहुत सारे समय में ये एक्टिविस्ट लॉयर्स को पीआईएल का एक जन्म दे रहा है। खैर वो एक अलग का इशू है, जिस समय आएगा जी। उसके साथ वो संस्थाएं और पार्टियां उसको डील करेंगी। लेकिन ये इशू एक तरह से कहिए कि उजागर हो गया तो ठीक ही है। हमें पब्लिक नॉलेज में ये तो है कि किसके पास कितना गया और किसके पास कितना लेकिन गया, संजय जी, वो क्या इस पूरे प्रोपोर्शनेट है वाकये क्या से कम से कम एक प्रोपोर्शनेट। बात तो स्पष्ट हुई कि जो पारदर्शिता है वो होना बहुत आवश्यक है, और इसलिए चाहे सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा, लेकिन कम से कम अब एक स्थिति स्पष्ट हो गई है कि जनता के मन में यह संशय नहीं रहा कि देखिए ये जो पार्टियां हैं ये किस तरह से अपना काम कर रही हैं। किसी एक पार्टी से जो है वो एक किसी कॉर्पोरेट घराना से चंदा लेकर के अपना काम निकला लेती है या वो अपना काम निकला लेता है। तो ये कम से कम ये जो धारणा थी ये इसको दूर करने में इस पारदर्शिता से मदद मिली है, और अब ये आगे भी एक मिसाल बन जाएगी कि आगे भी अब अगर आपको चंदा लेना तो इसी तरह से खुल करके आप लीजिए और दीजिए और सबको बताइए। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि जिस समय में ये पता चलता है कि आप किसी को कह रहे हैं कि ये हमें चंदा दे रहा है, अनलेस अनटिल कि उसका एक्सक्लूसिव वो चंदा दिया गया। जैसे फॉर्चून का पहला, मतलब कंपनी नंबर 1 चंदा देने के नाम पे, बाकी कंपनियों का भी देखेंगे तो उन्होंने मतलब अलग अलग जगह उन्होंने वो पैसे दिए हैं। और ये है कि हमारे यहाँ इलेक्टोरल फंडिंग जो है वो एक इशू है शुरू से चुनाव में पारदर्शिता का। अब मान लीजिए ये भी नहीं रहेगा, तो फिर कौन सी, मतलब वही है कि 20,000 तक का जिसका इंडिविजुअल, जैसे बसपा एक समय में करती थी कि वो कहती थी कि सारे हमारे इंडिविजुअल चंदे हैं, या कांग्रेस ने भी आउटसोर्सिंग का वो शुरू किया था, सॉरी क्राउड फंडिंग का, जिसमें खड़गे जी ने मेरे ख्याल में 1,11,000 उनके फोन से ट्रांसफर करके बताया गया था। तो उस तरह की चीजें होंगी। वो क्राउड फंडिंग भी हो तो वो अच्छी बात है,
एक एस्टिमेशन रहे कि किसने क्या दिया, ये बताया जाए फिर। लेकिन ये जो है कि मैं जो हूँ वो कह रहा हूँ मैं पाक साफ हूँ, और दूसरा जो है उसके बदन पे कीचड़ है, तो वो होली का हुड़दंग मत करिए। इसका मैसेज ये है कि अगर आप होली का हुड़दंग करेंगे, आप उस पे रंग लगाएंगे, तो आपके ऊपर शायद ज्यादा वो रंग वापस दूसरा मुड़ करके लगाएगा, तो आपके लिए मुश्किल होगी। तो ये होली के सीजन में आया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये होली का हुड़दंग जैसा वो करेंगे तो फिर मुश्किल होगी, और हो रही है बिल्कुल। ऑलरेडी। मतलब जो आप वन वे एक चर्चा कर रहे थे, आप जो पक्ष लेकर के आए, जो सवाल आप लेकर के आए, ये काफी इंटरेस्टिंग पहलू है। ये चर्चा के लिए बहुत अच्छा वो आपने एक पहलू चुना है कि एक जगह नहीं दे करके बाकी को दे रहे हैं, तो उस पारदर्शिता के मुताबिक बाकी लोग भी उतने ही, मतलब उस हमाम में या साफ हैं या वो गंदे हैं, वो चीज है। लेकिन बिल्कुल। सबसे ज्यादा जिन पार्टियों ने शोर मचाया इसको लेकर के, स्कैम है, एक्सटॉर्शन है, उन पार्टियों के ऊपर जब ये जी आ रहा संजय जी। है, ये सबसे ज्यादा चंदा देने वाले आपके साथ हैं, या इन कंपनियों ने आपको इतना दिया, वो पैसे कम नहीं होते। जी, शुक्रिया आपका संजय जी, इस तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की राज्य इकाई गठबंधन के सख्त खिलाफ थी। दिल्ली में बैठकों के कई दौर के बाद अब यह फैसला किया गया है। करीब 2 सप्ताह तक दिल्ली में मंथन चलता रहा। राज्य बीजेपी नेता केंद्रीय नेताओं को समझाने में कामयाब रहे कि बीजेडी से गठबंधन पार्टी के हितों के खिलाफ है। इसी के बाद आज उड़ीसा बीजेपी के अध्यक्ष मनमोहन सामल ने ट्वीट कर सार्वजनिक रूप से कहा कि बीजेपी सभी 21 और लोकसभा और 147 विधानसभा सीटों पर अकेले लड़ेगी। ओडिशा की अस्मिता के नाम पर गठबंधन नहीं करने का फैसला किया गया है। राज्य बीजेपी का यह आरोप है कि केंद्र सरकार की योजनाएं ओडिशा में लागू नहीं की जा रही है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि ओडिशा में डबल इंजन की सरकार बनेगी। और आपको ये बता दें कि बीजेपीडी के जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं प्रणब प्रकाश दास, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि बीजेडी बीजेपी का गठबंधन नहीं हो रहा है और बीजेडी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। और जैसी ये खबर आई कि बीजेपी बीजेडी का गठबंधन नहीं होगा, बीजेडी के वरिष्ठ नेता भर्तृहरि मेहताब ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि वे कटक से लगातार 6 बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं। संभावना यह है कि वे जल्दी ही बीजेपी में शामिल होंगे। मेहताब को 2017 से 2020 तक लगातार 4 साल तक सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में सांसद रत्न का सम्मान भी मिला है। उनका कहना है कि उन्हें बीजेडी में खुलकर काम करने का मौका नहीं मिल रहा था, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।